उपाध्याय गुरुदेव का नाम है ठाकुर जी के। उनसे ठाकुर जी शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवंतिका पधारे और वहां ठाकुर जी ने उनसे शिक्षा ग्रहण की। भगवान का मुंडन हुआ, गौ खुर के समान ठाकुर जी ने चोटी धारण की और वहीं ठाकुर जी को एक परम सखा मिले जिनका नाम है सुदामा। गुरुदेव के यहां ठाकुर जी ने अनेक वर्षों तक अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन आदि आदि सब अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी वापस मथुरा आए। आज पहली बार ठाकुर जी जब मथुरा आए तो ठाकुर जी का राजकीय स्वागत हुआ और ठाकुर जी को राजकुमार बनाया। भगवान को राजकुमार जैसे वस्त्र पहनाए, बिल्कुल वैसे ही आभूषण पहनाए, वैसे ही सिर पर मुकुट धारण कराया। ठाकुर जी को बिल्कुल नहीं भारा और पूरी मथुरा में उद्घोष होने लगा, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक वसुदेव नंदन देव की नंदन मथुराधिपति ब्रज उर चंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ठाकुर जी बोले, मुझे तो कनुआ नाम अच्छो लगे, मुझे तो कान्हा नाम अच्छो लगे, मुझको तो गोविंद नाम अच्छो लगे जी, कहा इतनो लंबो मेरो नाम कर दियो है। बलराम जी समझाने लगे, लाला तू धैर्य रखो कर, इतनो परेशान मत होए कर, कोई बात। लेकिन ठाकुर जी बहुत, जब से मथुरा आए, सांदीपनी गुरुकुल में ठीक थे, लेकिन मथुरा आकर के तो इतने व्याकुल हो गए, नित्य याद आती है ठाकुर जी को वृंदावन की। ठाकुर जी का मथुरा के भवन में कक्ष भी वो है जहां की खिड़की से वृंदावन दिखाई देता है। 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूरी तो है वृंदावन मथुरा से। ठाकुर जी देखते रहते हैं, याद करते हैं यशोदा मैया की, याद करते हैं श्री राधा रानी की, याद करते हैं नंद बाबा की, और सारी बचपन की स्मृतियां ठाकुर जी के मन में घूमती रहती है। अब ठाकुर जी बड़े धीर हो गए, गंभीर हो गए, शांत हो गए। बंधुओं एक बात बोले, चंचल व्यक्ति अगर धीर गंभीर हो जाता है ना, तो कई बार ये ऐसा लगता है कि मानो जैसे कुछ भूचाल आने वाला है। समुद्र में सदैव लहरें आती हैं, लेकिन वही समुद्र अगर शांत हो जाए तो समझ जाना सुनामी आने वाली है। ठाकुर जी अब शांत हो गए, धीर हो गए, गंभीर हो गए।